जिस दिन खान साहब ने सैटरडे वाले दिन अनाउंस किया था प्रोटेस्ट का, तो ये अहमद शाह जो हैं ये बड़े पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कोयटा से इनका ताल्लुक है, लाहौर में होते हैं। ये ज़ुबैर नियाज़ी साहब की रैली में थे। तो जब वहाँ पे रैली जीपीओ चौक पहुँची तो इनको वहाँ से अरेस्ट करके पुलिस ले गई। जब पुलिस अरेस्ट करके ले गई, अनडिस्प्यूटेड एविडेंस है कि ही वॉज परफेक्टली फाइन। उनको जब अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट हो गए, उसके बाद इनके वेयर अबाउट्स का कुछ नहीं पता चल रहा था। फैमिली ढूंढ रही थी, पार्टी भी देख रही थी कहाँ पे है। तो फिर हमें अगले दिन पता चला कि वो जनरल हॉस्पिटल के आईसीयू में फ्लोर पे एडमिट है, और वहाँ से कुछ तस्वीरें भी आने लगी कि यहाँ पे एडमिट है और कोमा में है। हमें ये पता लगा। तो खैर जैसे पता लगा तो मैं फ़ौरन लाहौर में था कल, मैं जनरल हॉस्पिटल पहुँचा। वहाँ पे पहले तो पुलिस वाले जो थे वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम जब वहाँ पे लीडरशिप आ गई, मैं भी आ गया, तो फिर वहाँ पे जो एसएचओ था उसने मुझे अंदर, मैं आईसीयू गया वहाँ पे। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब थे जो वहाँ को हेड कर रहे थे उस जगह को। तो मेरी उनसे काफ़ी डिटेल में उनकी मेडिकल कंडीशन पे बात हुई। डॉक्टर साहब का व्यू था, क्योंकि जब मैंने देखा अहमद शाह को तो वो कुछ सेमी कॉन्शियस था, मतलब हल्की फुल्की बॉडी उसकी। क्या वो बात कर रहा था अहमद शाह जब आप वहाँ पे गए? नहीं, वो बात नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और लेकिन हल्की सी बॉडी मूवमेंट थी और उसको फिट्स पड़ रहे थे। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये क्या, इसकी आपकी क्या डायग्नोस क्या कर रहे हैं आप? तो डॉक्टर, और उनके हाथ यहाँ से छीले हुए थे, मतलब कोई स्किन फटी हुई थी सारी यहाँ पे हाथ की। फिर मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि इनकी जो ब्रेन है, यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे इनकी स्वेलिंग हुई है, जिसकी वजह से इनकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है। एक नॉर्मल इंसान की अगर 15 होती है तो इनकी इस वक्त 10 है। दैट मीन्स 60% उनका ब्रेन काम कर रहा है, 40% नहीं कर रहा। तो मैंने पूछा रीज़न क्या है? उन्होंने कहा वो स्वेलिंग कोई ट्रॉमा हुआ? नहीं, वो देखिए ट्रॉमा से तो स्वेलिंग नहीं होती। ट्रॉमा मतलब कि इंजरी का ट्रॉमा। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि ये कोई ब्लंट फोर्स से कोई चीज़ इनको लगी है। वो एक्सपेक्टेडली, जिस तरह आपको पता है हमारे कस्टोडियल टॉर्चर में बट मारे जाते हैं या कोई भी वो कोई चीज़ इस्तेमाल होती है जिससे टॉर्चर किया जाता है। तो देखें, इस वक्त हमने सामने होते हुए तो नहीं देखा टॉर्चर, लेकिन कानून ये है जो पूरी दुनिया में प्रिंसिपल फॉलो होता है, जिसको हम ड्यूटी ऑफ केयर कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे, कि एक शख्स जब आपकी हिरासत में होता है और वो उससे पहले बिल्कुल ठीक होता है, हेल्दी होता है, उस पर अगर कोई टॉर्चर होता है तो दैट मीन्स जो प्रिजम्पशन आएगी लॉ के उसके तहत वो यही आएगी कि वो टॉर्चर जो है इन्फ्लिक्ट उन लोगों ने किया है जिनकी वो कस्टडी में था। अच्छा, तो ये कस्टोडियल टॉर्चर का केस है। आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, कोई एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, अदालत से रुजू किया? एमएलसी की हमने रिपोर्ट भी वहाँ से इंशाल्लाह भी आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि उसके बगैर जो कार्रवाई है वो बेतुकी होगी। वो हमें अभी मिल जाएगी, वो हमारा राइट है, जो मेडिको लीगो होता है वो उसको इंशाल्लाह इसमें भी एफआईआर देंगे, इनको नॉमिनेट करेंगे। हमने यही डिसाइड किया पार्टी को कि हम इसकी सारी पुलिस की लीडरशिप को जितनी इनकी है उन सबको हम नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि डीआईजी साहब की वीडियोस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो पुलिस को बड़ा जोश दिला रहे हैं हमारी पार्टी के खिलाफ कि ये कर देना है, किसी को यहाँ पे खड़े नहीं होने देना। तो ये सब इसमें नॉमिनेट होंगे इंशाल्लाह। ये मॉडल टाउन का मिनिएचर वर्जन है। ये पार्टी का हमेशा इनका ये एक सिंबल है इस पॉलिटिकल पार्टी की। जब भी पावर में आती है तो पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को टॉर्चर किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये पूरा लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। इसमें हम बैठेंगे नहीं, हम वर्कर्स के साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा नियाज़ी साहब, आप जो हैं कोर कमेटी के मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के। आज जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आया कि आप लोगों को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, तो अब आप क्या करेंगे? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्या पार्टी का रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, फैसला बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बड़ा कानून आइन के मुताबिक है, लेकिन सिर्फ जो एक मेंबर ने लिखा है जिसने डिसएग्री किया है। बाकी 4 मेंबर्स का जो फैसला है, फैसला अच्छा लगता है जो आप लोगों के हक में हो? बस नहीं, मैं उसकी कुछ रीजनिंग दे देता हूँ आपको। इसी इलेक्शन कमिश्नर ने बाप पार्टी के केस में 2019 में फैसला किया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, महेंद्र पॉल के केस में, कि लिस्ट अगर आपने इनिशियली नहीं दी तो बाद में दे देते हैं, तो क्योंकि आपको वो रिजर्व सीट्स अलॉट हो जाती है। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है, स्कीम ऑफ लॉ क्या है। जो मेरा राइट है टू हैव रिजर्व सीट्स, वो आईने पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ लें, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी इतनी रिजर्व सीट्स होंगी एज पर द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स जो मेरे पास हैं। इसी वजह से जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उनकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वो बढ़ जाती है सीट्स की। 3 दिन का टाइम दिया जाता है। तो इस वक्त
आईने पाकिस्तान मुझे एक राइट दे रहा है कि मेरा रिजर्व सीट्स का कोटा होगा, मुझे वो दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन एक्ट की एक मशीनरी प्रोविजन, मैं दोबारा वर्ड यूज करूँगा, मशीनरी प्रोविजन जो प्रोसीजर बताती है सिर्फ कि आपने रिजर्व सीट्स कैसे लेनी है, उसके तहत मेरा एक आईनी हक जो है उसको ओवरशैडो कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। ये आप देख लेना, या अभी हम इंशाल्लाह इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और जो ये एक मेंबर का फैसला है यही आइन और कानून के मुताबिक है, ये आपको थोड़े टाइम के बाद खुद ही पता लग जाएगा।